हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल कैड आर्किटेक्ट। और आज की इस वीडियो में हम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे और ड्राफ्टिंग सेटिंग और उसके अंदर जो आइकन्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑटोकैड में कुछ ड्राइंग एड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स बनाते हैं। तो इन्हें जो है हमें स्टेटस बार में प्लेस किया गया है। वैसे तो ये लाइन, पॉलीलाइन वगैरह भी ये सभी हमारे ड्राइंग एड्स ही होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये वाले ड्राइंग एड्स हमारे वर्क को आसान बना देते हैं। इनमें ऑर्थो, स्नैप, ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप काफ़ी सारे हैं। इन्हें जो है फ़िलहाल आइकन की फॉर्म में रखा गया है और अगर ये हमें समझ नहीं आते हैं तो हम इन्हें आइकन से वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक किया और यूज़ आइकन को अनचेक कर देंगे तो जितने भी हमारे आइकन से सब वर्ड की फॉर्म में आ गए हैं। तब हम देख सकते हैं ये ऑर्थो, पोलर स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप, लाइन वेट वगैरह हमें पता चल जाता है कि किस आइकन का यूज़ किस लिए है। सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्थो। ऑर्थो जो है ऑर्थोगोनल को शॉर्ट में कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारा जो लाइन है, लाइन जो है हमारी स्ट्रेट रहती है जब हम ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं। लाइन जो है हमारी 180 डिग्री और 90 डिग्री पर रहती है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में। चलिए मैं दिखा देता हूँ। एल एंटर, मैंने कमांड डाली और अभी हमारा ऑर्थो ऑफ है तो ये जो है लाइन 360 डिग्री घूम रही है और हमें मानो हमें जो है स्ट्रेट रखनी है लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल में। तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे तो ये लाइन हमारी सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एकदम स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ होगी। ये देखिए, अगर हम इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालने लगे तो 90 डिग्री बैठेगा। कमांड डालते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये होता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड को हम या तो स्टेटस बार में जाकर ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑर्थो आइकन पर जाकर क्लिक करेंगे, और या फिर हम F8 बटन को प्रेस करके भी ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ किया जा सकता है। जब भी हमारा इनमें से कोई भी मोड ऑन होगा तो वो ब्लू लाइट शो करेगा। तो ये होता है हमारा ऑर्थो। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप पर। ऑब्जेक्ट स्नैप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्नैप करना। मतलब ये कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी लाइन हो गई, पॉली लाइन या कोई सर्कल, कुछ भी हो गया, उसे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट पर दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उस पहले वाले ऑब्जेक्ट पर एक सिंबल दिखाता है। जहाँ से हमें स्नैप करना होता है उस पॉइंट पर एक सिंबल दिखाता है। तो ये हमारी होती हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लाइन लेता हूँ, मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये मेरा एक पहला ऑब्जेक्ट हो गया। और अब मैं दोबारा मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये रहा पहले वाले इस ऑब्जेक्ट से मिला करके। तो ये देखिए, जब मैं एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ पहले वाले से मिला करके तो ये सिंबल दिखा रहा है। ये एंड पॉइंट का सिंबल है, ये मिड पॉइंट का सिंबल है, ये नियरेस्ट का सिंबल है। इन सिंबल से ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप सिंबल्स, और इससे मिलाकर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। इसी के साथ जो स्नैप होती है, जो मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट से स्नैप करना है हमें, तो ये स्नैप होती है जब हम कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट से ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो हमारा कर्सर एक डिस्टेंस पर आकर रुक जाता है। तो वो जो डिस्टेंस होती है वो इस स्नैप वाले आइकन में सेट हुई होती है।
और ये जो हम लाइन ड्रॉ करते रहते हैं, ये कर्सर को जितना भी मूव करते जाते हैं वो उतनी ही डिस्टेंस पर कर्सर हमारा रुक रुक कर चलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 5 यूनिट अगर हमने सेट कर दी, हमने डिस्टेंस स्पेसिंग 5 यूनिट सेट कर दी और हमने स्टार्ट पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर दी और कर्सर को मूव कर दिया, तो एक बार के मूव करने में ही कर्सर को हमारी लाइन 5 यूनिट ड्रॉ हो जाती है। तो यही होती है हमारी स्नैप। कर्सर को हम जितना भी मूव करेंगे हर बार उतनी ही यूनिट पर, उतनी ही डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ होती है। खैर ये जो है स्नैप वाला टॉपिक ये अलग हो गया, ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट स्नैप की। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप हो गई जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमें सिंबल दिखाई देते हैं स्नैप करने के लिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं स्नैप सेटिंग पर। स्नैप सेटिंग में जाने के लिए या तो हम DS कमांड डालेंगे, ड्राफ्टिंग सेटिंग, एंटर, या फिर हम ऑब्जेक्ट स्नैप इस आइकन पर राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग पे चले जाएंगे, या फिर सेटिंग में नहीं जाना है तो जब राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पर सभी हमारे जो स्नैप मोड्स हैं ये हमें शो हो जाते हैं। ये अलग अलग तरह के स्नैप मोड हैं, ये एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, नोड, यहाँ सभी तरह के हैं। और सेटिंग में जाना है तो सेटिंग में चले जाएंगे और इसे यहाँ पर एक है ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन ऑफ करने के लिए, या तो हम सिंपली F3 बटन प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, या यहाँ से स्टेटस बार में ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है डायरेक्ट, तो यहाँ पर जो चेक हुए हुए हैं, यहाँ पर जो एक्टिवेट हो रहे हैं ये भी वर्क नहीं करेंगे। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर दी और अब मैं इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूँ तो हमें कोई भी जो है स्नैप सिंबल नहीं दिख रहा है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो है दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट से जॉइंट भी नहीं हो पाता, इनमें एक गैप बना रहता है। तो हम वापस चलते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग में। तो ये अलग अलग स्नैप मोड दे रखे हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, काफ़ी सारे हैं। तो इनमें से कुछ हम देख लेते हैं। वैसे तो सभी चेक हुए हुए हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप हमने डायरेक्ट ऑन कर दिया और एक्टिवेट हमारे सारे हैं, सब पे हमने चेक किया हुआ है। तो ये जो है ये हमारा मिड पॉइंट के लिए है। मिड पॉइंट के लिए अगर हमें मिड से स्नैप करना है, ये स्टार्ट एंड एंड के लिए है, स्टार्ट एंड पॉइंट से अगर हमें स्नैप करना है, ठीक है। अगर हमें सर्कल के किसी पार्ट से, मानो सर्कल को 4 अलग अलग पार्टों में डिवाइड करना है, तो इसके लिए क्वाड्रेंट का सिंबल दिखाता है, ये वाले। इसी के साथ में एक नियरेस्ट का सिंबल होता है, ये सिंबल दिखाता है कि हम जो हैं ये जो क्वाड्रेंट सिंबल है, स्नैप सिंबल, इसके नियरेस्ट है, इसके आसपास हैं। अगर हम नियरेस्ट से स्नैप करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। यही स्नैप सिंबल लाइन में भी दिखाता है कि हम मिड पॉइंट या एंड पॉइंट के नियरेस्ट हैं, इसलिए, ठीक है। अगर हमें किसी पॉइंट से लाइन से स्नैप करना है तो जब हमने स्टार्ट कर दिया दूसरा ऑब्जेक्ट लाइन ड्रॉ करनी, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर का भी साइन आ रहा है, ये दिखाता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। इसी के साथ अगर एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर एक इंटरसेक्ट का ये सिंबल दिखाता है, इंटरसेक्ट का स्नैप सिंबल। ऐसे ही अगर हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं लाइन को और सीधा कर्सर को मूव कर रहे हैं लाइन के बिल्कुल सीध में, तो ये एक्सटेंशन का स्नैप सिंबल है जो दिखाता है लाइन को एक्सटेंड करने के लिए। इससे हम लाइन को बिल्कुल एक सीध में ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ स्नैप सिंबल्स, स्नैप मोड हो गए।
ये तो हो गए हमारे स्नैप मोड, और ये जो सिंबल दिखाता है जहाँ से हम स्नैप करते हैं, ये हमारे स्नैप सिंबल्स हो जाते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हमें सभी मोड को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न करते हैं। अगर हम सारे एक एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम जो मेनली ज़्यादातर यूज़ होते हैं उन्हें हम सिर्फ एक्टिवेट करके रखते हैं। अब मैंने सभी डीएक्टिवेट कर दिए, ये सेंटर भी, सिर्फ स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मैंने खाली छोड़ दिया। अब मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ मैं, और ये जो है मुझे ज़रूरत पड़ गई है कि मुझे इस सर्कल के सेंटर से मुझे स्नैप करना है। अब क्योंकि मैंने उस सेंटर वाली स्नैप मोड को डीएक्टिवेट कर दिया तो अब ये यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट ही एक्टिवेट हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होता है, ये एक ओवरराइड कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सेंटर मैंने ले लिया और ये सेंटर की स्नैप मोड आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया, और ये सिर्फ टेम्पररी एक बार यूज़ के लिए होता है, ये एक्टिवेट नहीं होती। सेटिंग में जाकर ये एक्टिवेट नहीं होती। ये देखिए क्लोज है, यहाँ डीएक्टिवेट है। ये सिर्फ ओवरराइड कॉन्टेक्स्ट मेनू में सिर्फ एक बार ही यूज़ के लिए ओपन हो जाता है। तो ये हो गई हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।